नंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्याम्यहं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परम आलोचना अधिकार के 109 गाथा उपरांत जो कलश 6 आए हैं उसमें 158 नंबर वाला कलश 311 पेज है। निर्मुक्त संग निकरम परमात्म तत्वम निर्मोह रूपमनघम परभाव मुक्तम संभावयामहमिदं प्रणमामि नित्यं निर्वाण योषिततनु उद्भव समुदाय। श्लोकार्थ है सर्व संग से निर्मुक्त, निर्मोह रूप, अनग और परभाव से मुक्त ऐसे इस परमात्म तत्व को, यह अपना जो परमात्म तत्व, इसकी बात कही कि सर्व संग से निर्मुक्त है, निर्मोह रूप है, अनग नाम निर्दोष है और परभावों से मुक्त है। सर्व संग से निर्मुक्त, निर्मोह रूप, अनग और परभाव से मुक्त ऐसे इस परमात्म तत्व को मैं निर्वाण रूपी स्त्री से उत्पन्न होने वाले या होते अनंग सुख के लिए नित्य संभावु छूं यानी सम्यक पने भाता हूं और प्रणमता हूं। दो बातें कही, मैं सम्यक पने उसको भाता हूं नित्य, नित्य माने निरंतर, और प्रणमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। किसके लिए? कि वह जो अतीन्द्रिय शाश्वत सादी अनंत सुख की प्राप्ति के लिए मैं इस परमात्म तत्व को जो सर्व संग से निर्मुक्त है, निर्मोह रूप है, अनग है और प्रभाव से मुक्त है। गुरुदेव का व्याख्यान देखो नीचे। नियम सार कलश 158। आलोचना का अधिकार, आलोचना है, आलोचना का अधिकार है। आलोचना यानी क्या? कि जो शुद्ध त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है उसको देखना, उसको आलोचना। यानी एक तो आलोचना की जब व्यवहार व्याख्या देखी जाए तो उसमें कहते हैं कि परिणति में उत्पन्न होते हुए दोषों को देखकर उनसे दूर होना, ये आलोचना कही। यहाँ कहते हैं कि दोषों को देखकर दूर होना, तो फिर किसको देखना? तो निश्चय से कहते हैं यथार्थतया आलोचना इसका नाम है कि जो शुद्ध त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है उसको देखना, उसको आलोचना, उसको भली भांति लोचन करना, देखना।
उसमें एकाग्र होना, इसको यहाँ आलोचना कहते हैं। निश्चय आलोचना है निश्चय देखना। निश्चय देखना यानी निश्चय का विषय स्वरूप जो यह परमात्म तत्व है उसको देखना, उसमें रमना, उसकी एकाग्रता करना, ऐसा कहा। स्वरूप जो त्रिकाली अनंत गुण का समुदाय, ऐसा जो प्रभु, इसको देखना, इसको आलोचना अर्थात देखना और इसमें एकाग्र होना, वह आलोचना है। श्लोकार्थ कहते हैं, सर्व संग से निर्मुक्त जो आलोचना करने लायक जीव है, ये जीव कैसा है? आलोचना करने लायक जीव का अर्थ जो जीव देखने लायक है, जो जीव वस्तु आलम्बन लेकर के उसमें रमने लायक है, उसमें एकाग्रता करने लायक है, वह कैसा है? तो कहा कि सर्व संग से निर्मुक्त है, जिसको संग ही नहीं, कोई विकल्प का संग नहीं है जिसको। एक दूसरा निर्मोह रूप है, सर्व संग से निर्मुक्त है और निर्मोह यानी, मोह की व्याख्या करते हैं, निर्मोह यानी पर में सावधानी का बिल्कुल अभाव है। मोह की बात आती है ना, तो मोह में जो दर्शन मोह की बात करो तो वो भ्रांति कहते हैं उसे। दर्शन मोह के संबंध में मोह की बात करो, उसका नाम है भ्रांति। वस्तु के स्वरूप में भ्रांति, भ्रमणा, उसका नाम दर्शन मोह, मिथ्यात्व या मोह कहते हैं। और जो मुनिराज और ज्ञानी साधक हैं, उनके दर्शन मोह तो है नहीं, यानी मिथ्यात्व तो है नहीं, तो उनके संदर्भ में मोह की बात करेंगे तो क्या? पर में सावधानी। तो कैसी सावधानी? आसक्ति रूप। जो अज्ञानी तो पर में कैसा सावधान हुआ है? अपने रूप, एकत्व रूप। और ये ज्ञानी धर्मात्मा है, इनको अभी थोड़ा राग का अंश बाकी है, वो राग का अंश माने पर में आसक्त होते हैं, तो उसको कहा पर में सावधानी। तो वस्तु में तो वो भी नहीं है, ये कहना है। पहले तो कहा सर्व संग से निर्मुक्त है, कोई प्रकार का इन सत्ता में रहे हुए जो कर्म कहे जाते हैं या शरीर आदि संग है, ये सर्व संग से निर्मुक्त है, ये परमात्म तत्व। एक दूसरी बात, निर्मोह स्वरूप है, यानी पर में सावधानी का बिल्कुल अभाव है, बिल्कुल अभाव है। अर्थात मोह यानी राग, पर में सावधानी से बिल्कुल रहित है, ऐसा जिसका त्रिकाली शुद्ध सकल निरावरण अखंड एक स्वरूप, ऐसा जो। यह परमात्म तत्व कैसा? कि त्रिकाली शुद्ध सकल निरावरण अखंड एक स्वरूप, ऐसा जो। तो तीसरा बोल आया अनग। अनग माने अग बिना का, अग नाम दोष, दोष बिना का। तो दोष क्या है? अग किसे कहा? कि पुण्य और पाप का भाव, ऐसा जो अग। पुण्य का भाव दोष रूप भाव है, पाप का भाव तो दोष रूप है ही, पुण्य का भाव भी दोष रूप भाव है। तो उसको कहा पुण्य और पाप ऐसा जो अग, इससे रहित और पर भाव से मुक्त। भाषा एक की एक है, एक की एक है माने भाषा वही है, वही एक परमात्म तत्व की बात को सर्व संग से निर्मुक्त कहा, उसी को राग रहित कहा। राग रहित कहो कि पुण्य पाप के भाव से दोष रहित अनग कहो, या फिर पर भाव से मुक्त कहो, एक ही तो बात हुई। तीन शब्द कहे, निर्मोह कहा रागादि से रहित, अनग कहा रागादि से रहित, पर भाव से मुक्त कहा रागादि से रहित। शब्द अलग अलग है, भाव वही है।
तो ये वस्तु अपनी, यह चैतन्य तत्व वीतराग स्वरूप, यह रागादि भावों से रहित और सर्व संग से निर्मुक्त है। अपन इसको अपनी जो भाषा है उससे ले भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से रहित है। आ गई सारी बात आ गई ना। सर्व संग से निर्मुक्त, निर्मोह रूप, अनग और परभाव से मुक्त। तो परभाव से मुक्त, अग से मुक्त, निर्मोह स्वरूप माने रागादि से रहित, ये तीनों में भाव कर्म की रहितता आ गई। और सर्व संग से निर्मुक्त तो द्रव्य कर्म और नौ कर्म आदि सबकी। कहते हैं कि वस्तु जो है ये तो त्रिकाल निरावरण है। दृष्टि का विषय जो है यह त्रिकाल निरावरण निर्मोह है। पर तरफ के पर्याय के वलन वाला भी इसका स्वरूप नहीं। यानी ये आत्मा, ये तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप, निर्मोह स्वरूप, पर संग से निर्मुक्त स्वरूप, अनग स्वरूप, पर भाव से मुक्त स्वरूप है। इसकी जो परिणति में थोड़ा जो पर तरफ का झुकाव है वो वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये कहते हैं। तो उपयोग तो जाता ना, उपयोग स्वरूप वस्तु है। उपयोग की परिणति तो बाहर जाती है ना, वो बाहर जाती है परिणति। वस्तु में ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं कि परिणति बाहर जाए, ऐसा स्वरूप नहीं। वह तो अपने में लीन रहे, ऐसा स्वरूप है वस्तु का, ऐसे कहते। देखो, पर तरफ के पर्याय का झुकाव वाला भी इसका स्वरूप नहीं। अपना पूर्ण जो अंतर स्वरूप, पर्याय के पीछे अंतर रहा हुआ तत्व। पर्याय के पीछे, ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं गुरुदेव श्री व्याख्या करते हुए। पर्याय के समीप में, पर्याय के पीछे, यह परमात्म तत्व जो त्रिकाल सकल निरावरण अखंड है, एक है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, ये पर्याय के पीछे पड़ा हुआ है। पर्याय के पीछे का तात्पर्य क्या? एक तरफ कहना कि पर्याय मात्र जो हलचल है उससे रहित एक रूप ध्रुव है, फिर उसी को कहना कि पर्याय के पीछे पड़ा है। उसका अर्थ यह है कि आपको कोई वस्तु ढूंढना हो तो पूछी जाए कि वो चश्मा कहाँ रखा है, तो कहा कि वो टीवी के पीछे रखा है। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि टीवी को ना देखो, टीवी को ना देखो, टीवी को देखना छोड़ दो और चश्मा देखो, यही मतलब हुआ ना। तो पर्याय के पीछे यह परम तत्व, परमात्म तत्व, त्रिकाल निरावरण वस्तु, जिसके लिए चार यहाँ विशेषण दिए, पर संग, सर्व संग से निर्मुक्त, निर्मोह स्वरूप, अनग रूप, पर भावों से रहित रूप, जो यह त्रिकाली गायक परमात्मा है, कहाँ है? कि पर्याय में, पर्याय के पीछे। पर्याय में, पर्याय के पीछे माने पर्याय की तरफ देखते हुए पर्याय को न देखो तो वो विराजमान है, ये इसका भाव है। पर्याय के पीछे, एक तरफ कहना पर्याय से बहुत दूर है, ऐसा भी कहते ना। पर्याय का प्रवेश नहीं, जिसमें ये पर्याय में आता नहीं, पर्याय इसमें जाती नहीं, पर्याय से भिन्न, पर्याय से दूर है। अरे दूर है का अर्थ है पर्याय रूप नहीं है, और पर्याय के समीप है का अर्थ है कि पर्याय में ही पर्याय पने को नहीं देखो तो यही दिखता है, ऐसा इसका देखो। पर्यायनी पाछड़ अंतर रहेलू तत्व। फिर अगला आधा वाक्य, पर्यायनी अंतर रहेलू तत्व। ये गुरुदेव श्री की भाषा के बहुत गंभीर रहस्य हैं, और वास्तव में तो वे जिनवर प्रभु की जो बात है वस्तु स्वरूप की, उसको कहने की
उनकी कोई भरपूर चेष्टा है, भरपूर चेष्टा है। उसमें वे कह देना चाहते हैं कि भैया तेरी वस्तु तुझसे दूर नहीं है, लेकिन जहां तुम अनादि से देख रहे हो वहां नहीं है, तो अनादि से जहां देख रहे हो वहां है नहीं। ये बताने को ये कहते हैं कि पर्याय से रहित है, दूर है। लेकिन तुम कहां देखोगे कि कहीं अन्य में न देखना, क्योंकि निमित्तों में कहीं है नहीं, रागादि में है नहीं, अपनी ही वर्तती हुई उपयोग की दशा में वह जो एक रूपता से रहा है वह अंतर तत्व है, और जो पर्याय में अनेक ज्ञेयों के निमित्त से होते हुए पर्याय के विशेष है उनसे रहित है। पर्यायनी अंतर, पर्याय के अंतर रहा हुआ तत्व वह अत्यंत निर्मुक्त और पर भाव से भिन्न है। ऐसा यह परमात्म तत्व को, ये तो परमात्म तत्व के विशेषणों से व्याख्या करी, ऐसे इस परमात्म तत्व को, ऐसा यह परमात्म तत्व में, अब देखो भिन्न पाढ़ते हैं, सब एक ऐसा नहीं, सब आत्मा एक है ऐसा नहीं, लेकिन मैं, मेरी सत्ता, मेरा सत्य, मेरा अस्तित्व, मेरी मौजूदगी ऐसी परभावों से मुक्त, सर्वसंग से निर्मुक्त, ऐसा अनग रूप जो त्रिकाल निरावरण परमात्म तत्व है वह मैं। ये जुदा पाड़ते माने सर्व से जुदा पाड़ते, सबसे जुदा, भगवान से जुदा, शास्त्र से जुदा, गुरु से जुदा, स्त्री पुत्र कुटुंब से जुदा, अन्य सब चेतन तत्वों से जुदा, अन्य अचेतन तत्वों से जुदा, मैं एक ऐसा परमात्म तत्व। तो मैं यह परमात्म तत्व, इसमें क्या कर दिया, सबसे जुदा पाड़ दिया। ये कहा ना, मैं यह परमात्मा। 100 आदमी खड़े हैं, वहां 100 आदमियों के बीच जाकर कोई बोले मैं यह फला, तो उसने क्या किया, मैं यह फलाना व्यक्ति, तो मैं यह फलाना व्यक्ति, तो सबसे भिन्न पाड़ करके कहा ना उसने, सबसे अपनी सत्ता की घोषणा, मैं यह, ऐसे मैं, ऐसे इस परमात्म तत्व को, मेरा अस्तित्व सबके अस्तित्व से जुदा है, भिन्न है, अलग है। इसलिए मैं निर्वाण रूपी स्त्री से उत्पन्न होते, निर्वाण यानी मोक्ष रूपी परिणति, निर्वाण रूपी स्त्री माने मोक्ष की परिणति, उस परिणति से उत्पन्न होते अनंग सुख को, अनंग माने अंग बिना का सुख, अंग कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों का पर्यायवाची अंग, अनंग माने अतीन्द्रिय, अनंग सुख कहा ना, तो अनंग सुख माने अतीन्द्रिय, अंग बिना का, आत्मा का सुख, अनंग सुख यानी आत्मा का सुख। अनंग सुख के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए मोक्ष रूपी परिणति से उत्पन्न होता अनंत, भाव से अनंत, काल से अनंत, ऐसा वह अनंत अनंग नाम अतीन्द्रिय सुख, उसके लिए नित्य संभावु छूं, यानी पूर्णानंद को प्रकट करने के लिए, पूर्ण आनंद के अनुभव के लिए मैं नित्य संभावता हूं, यानी सम्यक प्रकार से इसको ही मैं भाता हूं। भाता हूं माने उस रूप में परिणमन करता हूं, उस रूप में उस परमात्म तत्व में एकाग्र परिणति से उसको भाता हूं। अब ऐसा निश्चय मानस को कठिन लगे, है ना, क्यों कठिन लगे, आलोचना की बात चले चंद्रेश भाई तो क्या चलेगी,
आलोचना माने परिणति में लगते हुए दोषों को जानकर उन दोषों से दूर हटना, उन दोषों को दूर करना, उनका प्रायश्चित लेना, यही तो आलोचना है। यही तो कहा जाएगा। जब आलोचना की बात चलेगी तो क्या बात कही जाएगी? परिणति में लगते हुए क्रिया को छोड़ो, क्रिया को छोड़ो, परिणति में लगते हुए दोषों को जानकर देखकर फिर उन दोषों से दूर होना, प्रायश्चित लेना, इसका नाम आलोचना कहा ना। कहते हैं भैया ये व्यवहार की बात है। ये परिणति में लगते दोषों को देखते ही नहीं, जानने में आते हैं। देखना, अब थोड़ा फर्क देखना। एक होता है देखना, यहां देखना दृष्टि के संदर्भ से लेना। तो अपनी परिणति में उत्पन्न होते दोषों को जानते हैं। ते काले जाने लो प्रयोजन वांछे तदात्वे, 12वें नंबर की गाथा है समय सार जी की। तो जानते हैं, दोष पर लगते हुए पड़ते हुए दोषों को जाने नहीं, ऐसा नहीं, जानते हैं पर देखते किसको हैं? ये यहां पर ये वाली बात है। देखते अपने चैतन्य भगवान को हैं, दोषों को नहीं। अच्छा, दोष नहीं देख रहे, अरे यहां दृष्टि की बात है। दृष्टि दोषों पर नहीं है, दृष्टि अपने चैतन्य भगवान पर है। और वे परिणति में उत्पन्न होते दोष उस काल में जानने में आते। इसका नाम आलोचना है। आलोचना शाब्दिक अर्थ, आ माने चारों तरफ से, लोचन माने देखना। चारों तरफ से, चारों तरफ को दूसरे शब्द से कहेंगे तो भली प्रकार देखना। तो भली प्रकार देखना किसको? दोषों को कि इस निर्दोष को? अब ये बात, ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जब ये निश्चय की बात करे तो लोगों को मुश्किल लगे, कठिन लगे। ये क्या बात करते हो, ये क्या बात करते हो आप? दोषों को देखने की बात लिखी है जनवाणी में, यहां कहते हैं दोषों को नहीं देखना, ये आलोचना है। दोष तो हैं परिणति में, वे जानने में आ जाते हैं, आते हैं। जानने में आते हुए दोषों को जानकर क्या करेगा ज्ञानी? दोषों को देखेगा कि दोषों से भिन्न अपने निर्दोष स्वरूप को देखेगा। ये आलोचना का स्वरूप चलता है। अभी तो 4 भेद कहे थे ना, आलोचना, आलुंछन और क्या विकृति से छूटना, और एक था भाव शुद्धि, है ना? ऐसे 4 आए थे। अभी तो पहली आलोचना की एक गाथा आई 109, उस पर ये 6 कलश ये चर्चा है। इसके बाद 110 गाथा में आलुंछन कहेंगे। आलुंछन उनको निकाल देना, वो भी कहेंगे। देख अभी क्या कहते हैं? निश्चय 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 बस। अरे व्यवहार जिसमें पर्याय भी नहीं, ये वस्तु, ये परमात्म तत्व, ये दृष्टि का विषय, ये ध्यान का ध्येयभूत पदार्थ, इसमें पर्याय वर्याय है ही नहीं, ये कह देते। आगे देखना थोड़ा सा है 313 नीचे है, प्रणमुछु भाव भाता हूं, एक बात कही थी। अब प्रणमुछु प्रणाम करता हूं, किसको? इस परमात्म तत्व को, उसकी बात कहते हैं। इसकी सम्यक प्रकार से भावना भाता हूं और इसको ही मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, इसको ही मैं प्रणाम करता हूं। अरे देव गुरु शास्त्र को प्रणाम करता हूं, ये तो विकल्प है। ये तो नित्यानंद प्रभु विकल्प के स्पर्श बिना का त्रिकाली ज्ञायक भाव, उसकी मैं भावना भाता हूं और उसको ही मैं प्रणमता हूं, प्रणाम करता हूं, झुकता हूं। इसका नाम आलोचना कहो, अथवा के धर्म कहो, अथवा के मुक्ति का मार्ग कहो,
ये 158 श्लोक पूरा हुआ। उस समय थोड़ा चला था, बीच में कभी लिया था गुरुदेव ने, उसमें से चर्चा करी। 159 नंबर का कलश है। त्यक्त्वा विभावम् अखिलम् निज भाव भिन्नम् चिन्मात्रमेक मम मलम परिभावयामि संसार सागर समुद्र रणाय नित्यम् निर्मुक्ति मार्गमपि नौम्य विविध मुक्तम्। कहते हैं निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर एक निर्मल चिन्ह मात्र को मैं भाता हूं। देखो अब एक सेंटेंस पूरा हुआ। निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव, तो सकल विभाव की व्याख्या कर दी। सकल माने समस्त विभाव की व्याख्या कर दी कि मेरे से भिन्न जो कुछ भी है वो सब सकल समस्त विभाव है। मेरे से भिन्न कौन है? पुण्य का परिणाम, कषाय की मंदता का परिणाम, देवगुरु शास्त्र के प्रति झुकाव का परिणाम, वो सब मेरे से भिन्न है। वो सब विभाव में गया। निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर, तो सकल विभाव छूट गए तो दूसरी बाजू कौन बचा? निर्मल चिन्ह मात्र भगवान। सीधी सीधी बातें लिखी हैं, लेकिन बातें गंभीर बहुत हैं। एक निर्मल चिन्ह मात्र को मैं भाता हूं। फिर कहते हैं संसार सागर को तर जाने के लिए, संसार सागर कहा, भव समुद्र, तो इसको तर जाने के लिए, इससे पार उतर जाने के लिए अभेद कहे हुए लो। एक तो ऊपर, एक अभेद तो ऊपर कह दिया, निर्मल चिन्ह मात्र, सकल विभावों से भिन्न, उनको छोड़कर जो निज भाव से भिन्न ऐसे जो सकल विभाव हैं उनको छोड़ा तो कौन रहा? एक अभेद निर्मल चिन्ह मात्र। एक अभेद तो ये कहा, उसको मैं भाता हूं, ये कहा। अब कहते हैं अभेद कहे हुए, यानी जिसको जिनेंद्रों ने भेद रहित कहा है, ऐसे मुक्ति के मार्ग को भी मैं नित्य नमन करता हूं। मार्ग भी अभेद है, वस्तु भी अभेद है। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है कि ये वस्तु तो गुण गुणी के पर्याय पर्यायवान के भेद से रहित, विभावों से तो रहित कहा ही, रागादि भावों से रहित तो कहा ही, लेकिन गुण गुणी के भेद, पर्याय पर्यायवान के समस्त भेद, इन सब भेदों से रहित एक अभेद वस्तु तत्व जो है वो ही वास्तव में नमने लायक है, भाने लायक है, प्रणाम करने के लायक है, लीन होने के लायक है, वो एक अभेद तत्व। तो महाराज ये जो आप फरमाते हो कि मुक्ति का मार्ग जो अभेद है वो अभेद को भी नमना, तो फिर तो पर्याय को नमना हो गया। पर्याय को नमे कि द्रव्य को नमे? तो एक निर्मल चिन्ह मात्र को भाता हूं, उसको ही मैं प्रणाम करता हूं। पीछे के कलश से मिला लो, उसमें ही झुकता हूं, लगता हूं, रमता हूं, उसी का आचरण करता हूं। क्यों? कि संसार सागर तर जाने के लिए। अब साथ में कहते हैं आप प्रभु कि ये अभेद जो मार्ग जिनेंद्र परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग कहा ना, अभेद है वो मार्ग। कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये भेद रूप नहीं है, ये अभेद है, ये अभेद है। इसकी अभेदता समझो
एक तो ये तीन परिणति का नाम नहीं, एक ही परिणति है, परिणति। तो इसको दूसरी भाषा में अभेद रत्नत्रय कहते हैं। अभेद रत्नत्रय किसे कहते हैं? जो अभेद को ध्याने से, श्रद्धने से और भाने से जो परिणति उत्पन्न होती है उसका नाम अभेद रत्नत्रय है। ठीक है, ये अभेद रत्नत्रय परिणति को नमते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि अभेद आत्मा को नमना ही अभेद रत्नत्रय परिणति को नमना है। क्यों कि इस अभेद तत्व का आलम्बन लेने से इसकी एकाग्रता में इसमें जो परिणति अभेद पने वर्त रही है वो परिणति नमती हुई है, तो उस परिणति को भी नमन कहने में आए। ये तो पद्म ब्रह्मधारी देव अद्भुत टीकाकार, ग्रंथ भी महा अद्भुत नियम सार, फिर उसमें टीका करने वाले मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने भी बहुत, यानी इसमें 311 या 313 कलश है, मुझे एग्जैक्टली नंबर अभी याद नहीं आ रहे कितने कलश हैं। 187 गाथाएं हैं, 311 या 313 कलश है, यानी 300 से ज्यादा कलश है और 200 से कम गाथाएं हैं। एक एक गाथा पर एक कलश तो कम से कम है, कम से कम। कोई पे 6, कोई पे 9, कोई पे 3, कोई पे 2। और देखो तो वो उसी धुन में उसी भाव को उकेलते जाते हैं, उसी भाव को प्रकट करते जाते हैं एक एक कलश में। देखो गुरुदेव का व्याख्यान, इसमें इसके व्याख्यान में गुरुदेव ने बहुत गंभीर गंभीर चर्चा उठाई है, अपन देखेंगे। पेज नंबर 314 ऊपर की 5 पंक्तियां छोड़ के देखो। नित्य वस्तु निरावरण अंदर पड़ी है, इसकी महासत्ता अनंत अनंत सुख का सागर है। ऐसा जो भगवान आत्मा, इसके भाव से भिन्न ऐसे जो सकल विभाव उनको छोड़कर, भगवान तो ऐसा कहते हैं कि हमारे भक्ति के भाव को भी छोड़कर, तुम हमारे भक्ति के भाव को छोड़कर इसको भाव मैं यह परमात्म तत्व, अभी पीछे आया था, मैं यह परमात्म तत्व अपनी सत्ता की मैं रूपता से सब जगत भर से भिन्न होकर के घोषणा करी, मैं यह परमात्म तत्व। ऐसे देखो, भगवान तो ऐसा कहते हैं हमारी भक्ति के भाव को भी छोड़कर, सकल विभाव को छोड़कर कहा ना, तीर्थंकर देव और सर्वज्ञ देव परमात्मा, इनके तरफ का जो भाव, उनके तरफ का जो परिणमन, उनके प्रति का नमस्कार, इस भाव से भी ये वस्तु परम तत्व, यह परमात्म वस्तु भिन्न है। देशना लब्धि आती है ना, अब देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते, देशना लब्धि बिना तो होए नहीं, ऐसा आता है। आता जिनवाणी में ऐसा कहा है कि देशना लब्धि के बिना ये जीव को अपना सच्चा स्वरूप क्या है इसको पता न लगेगा। लब्धि माने प्राप्ति और देशना माने जिनेन्द्र परमात्मा में कहे गए वस्तु स्वरूप की जो कथनी है वो देशना है, उपदेश है वो देशना है। तो देशना लब्धि के बिना तो होता नहीं, ऐसा आता है। तो गुरुदेव कहते हैं ये तो एक बात बताई गई है। क्या बताई गई है? अनादि अज्ञानी प्राणी को पता नहीं है कि मेरा क्या स्वरूप है, और उस स्वरूप को जानने वाले एक ही हैं जगत में, सर्वज्ञ देव, और दूसरे जानने वाले हैं जिन्होंने सर्वज्ञ देव के द्वारा बताए गए इस आत्मा के स्वरूप का आलम्बन लेकर के अपनी परिणति में अनुभव प्रत्यक्ष किया है, वे हैं। और कौन है? तो ऐसा ज्ञानी जनों की
देशना लब्धि के बिना अनादि अज्ञानी प्राणी को इस आत्मा का स्वरूप कैसे पता लगे? जिसने देखा जाना है वही बताएंगे ना। ये अपेक्षा लेकर के इतनी बात बताई गई है, जणावी, ज्ञात कराई है। देशना लब्धि होती है, किंतु देशना लब्धि के लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ, इससे सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होता है। बोलो। संजय भाई, समझने की चीज है। भाई जी क्या कहते हैं? जो देशना लब्धि यानी जिनेन्द्र परमात्मा के दिव्य ध्वनि में आया हुआ वस्तु के स्वरूप का उपदेश, वो चाहे जिनेन्द्र परमात्मा के निमित्त से मिलता है कि गुरुओं के कि ज्ञानियों के, वो सबकी बात तो एक ही है ना। तो उसको कहा देशना लब्धि। तो कहते हैं कि देशना लब्धि यानी उपदेश। अब उसका नाम अपन कहते हैं उपदेश। अब उपदेश के लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ, उपदेश के लक्ष्य में यानी जो उपदेश श्रवण किया, पठन किया, अपन ने पढ़ा, तो उसके लक्ष्य से क्या ज्ञान हुआ? मैं ज्ञायक त्रिकाल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में सकल विभागों से भिन्न अपनी चैतन्य सत्ता स्वरूप वस्तु हूं। ऐसा जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान उपदेश के लक्ष्य से हुआ, लेकिन इस ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता। इस ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं। इस प्रकार जानकर जो आत्मा है उसका लक्ष्य करेगा तो सम्यक दर्शन होगा। क्या हुआ देखो, ये भी अभी परलक्षी ज्ञान है। देशना लब्धि होती है तो भी यह भी परलक्षी है। देखो, इस ये छोटी सी एक चर्चा है, इस चर्चा अपने सामने आ गई है और इस चर्चा से अपनी कई प्रकार की भ्रांतियां दूर हो सकती हैं, अथवा दूर हो गई हो तो दृढ़ हो सकती है वह बात कि ये बात बहुत प्रचलन में है कि ज्ञानी गुरु की देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत प्रचलन में है ये बात, है ना। अब ज्ञानी गुरु की देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो हमने क्या किया कि वो जो देशना में इस ज्ञायक परमात्मा का स्वरूप आया उसको तो ध्यान न धरा, और ज्ञानी गुरु की खोज में यानी निमित्तों की टोह में निकल पड़े। अब बैठे बैठे बहानेबाजी क्या चल रही है? अभी कोई ज्ञानी गुरु वर्तमान में है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो सम्यक तो होगा कैसे? अरे ज्ञानी गुरु का कहना, ज्ञानी गुरु की देशना इस बात की सूचना इसलिए है कि वस्तु का सम्यक स्वरूप वे ही बताते हैं और कोई नहीं बताता है। इतनी बात रखना। अब वे ही बताते हैं, जब वे बता रहे हैं तो तेरे को अलग से कौन से सामने आंखों में आके डाल के बताएंगे, तब होएगा सम्यक दर्शन। जब उससे उसके लक्ष्य से हुए ज्ञान से नहीं होता तो उनके सामने होने से क्या हो जाएगा? इसमें लिखा कि नहीं लिखा? उन देशना लब्धि के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान में चयोपशम में आत्मा के स्वरूप के जानने रूप जो ज्ञान हुआ है, उसके लक्ष्य से भी नहीं होता सम्यक दर्शन। तो ज्ञानी गुरु से हो जाएगा क्या? अरे ये बहानेबाजी छोड़ो, आत्मा का सच्चा स्वरूप बताने वाले मिल गए, स्वरूप जानो और जो आत्मा है उसका आलम्बन लो। कहां हिसाब किताब में उलझो? जितनी देर ये हिसाब में लगाते हो उतनी देर में तो वस्तु प्राप्त होकर के अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाए। देखो,
यहां तो पर से अत्यंत भिन्न है ना। सकल विभाव को छोड़कर एक निर्मल चिन्ह मात्र को मैं भाता हूँ। ज्ञान की तो प्रधानता वर्णन की है, बाकी पूर्ण आत्मा ज्ञान यानी संपूर्ण आत्मा, ज्ञान कहते हैं ना एक निर्मल चिन्ह मात्र माने ज्ञान मात्र। तो ज्ञान मात्र तो मुख्यता से कथन किया, लेकिन ज्ञान माने पूरा आत्मा, संपूर्ण आत्मा, अनंत गुण की राशि ऐसा जो आत्मा, उसको यहाँ ज्ञान कहकर और इसको भाता हूँ ऐसा कहते हैं। ऐसे चिन्ह मात्र को, भाषा तो चिन्ह मात्र ली, चिन्ह मात्र कहो कि ज्ञान मात्र कहो, एक ही बात है ना। चिन्ह माने चैतन्य, चैतन्य माने ज्ञान, लेकिन मात्र क्यों लिया? ये भी एक प्रश्न आया था अभी 2-3 दिन पहले एक बॉक्स में, ज्ञान मात्र ही क्यों कहते हो? ज्ञान मात्र कहकर क्या इसके अनंत स्वभावों का निषेध कहना चाहते हो कि ना? ये अब यहां कहते हैं दूसरे रागादि की जिसको अपेक्षा नहीं, चिन्ह मात्र एकला ज्ञायक स्वभाव, इसको मैं भाता हूं, इसकी भावना में मैं हूं। संसार सागर को तर जाने के लिए, यानी संसार सागर से पार उतर जाने के लिए देह छूटकर आत्मा तो रहेगी। बोलो साहब, कोई शंका? ये छूट जाएगी, आत्मा तो रहेगी। अभी अपने पिछले जो जीवन काल में अपन ने 10-25 घटनाएं ऐसी देखी होंगी जिनकी देह छूट गई। देह का तो यहाँ संस्कार कर दिया अग्नि का, लेकिन आत्मा तो रह गई ना उनकी, जहां भी हो। ऐसे अपनी भी कहीं ना कहीं तो रहेगी, ये रह जाएगा। देह का नाश होए, नाश माने देह का नाश होए का अर्थ होता है देह पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो पुद्गल रहेगा, अभी देह रूप है, फिर राख रूप अन्य रूप होएगा। आत्मा तो अनादि अनंत है। तो कहते हैं कि मैं संसार सागर, यानी ये अवतार जो है, अवतार कहते हैं जन्म को, जन्म मरण, अवतार जो है उसको तर जाने के लिए मेरे में अवतार और अवतार का बीज भी नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा जिसमें अवतार होए और अवतार होने का कोई भाव होए, उससे मैं रहित हूं, ऐसा मैं चैतन्य पदार्थ हूं। अब आते हैं अपन 315 पेज पे, पीछे एक लाइन और है 300, अवतार के कारण का और अवतार दोनों का मेरे में अभाव है। नीचे देखना, ऐसा जो अभेद कहा हुआ, जिसको जिनेंद्रों ने भेद रहित कहा है, ऐसा मुक्ति का मार्ग। यहाँ अभेद माने दृष्टि के विषय की बात नहीं, मुक्ति के मार्ग की बात है। अभेद यहाँ मोक्ष मार्ग की बात है, पर्याय में भेद नहीं। पर्याय में भेद नहीं माने इसका अर्थ एकले अभेद स्वरूप से अभेद का ध्यान, अभेद के मार्ग में अभेद का ध्यान। अभेद रूप रत्नत्रय परिणति वह प्रगति है इस अभेद के आलम्बन में। तो उसमें कहा अभेद के मार्ग से अभेद का ध्यान, इसको देखने का ये है। अभेद दृष्टि से अभेद को देखना, यह निश्चय सत्य आलोचना है। अब इसमें करना क्या, लेकिन करने का तो कुछ आया नहीं, क्या करे? लिखा है इसमें, आमा करबू सू पण आ करबू कहीं आवे नहीं। कुछ करने का बताया ही नहीं आपने। अभी अपन ने 158 नंबर कलश पढ़ा, 159 पढ़ करके उसकी चर्चा गुरुदेव श्री की अपन पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये तो कहा ही नहीं कि कुछ करो, करने का कुछ आया ही नहीं। विकल्प करना, ये करना कि ये करना, कि थोड़ा कषाय मंद करना, तीव्रता से बचना, थोड़ा भगवान की भजन पूजन करना, ये तो कुछ आया ही नहीं। देखो लिखा है, आ करबू के आ करबू
करवानू तो आवतो नहीं, करने का तो कुछ आया नहीं, कि देखो क्या करने का आया, तुम समझ तो लो। ये करने का आया, ये करा करी के मेले ठेले से छूटकर यहाँ ठहर जाने की बात है। इसका नाम आलोचना है। शेष चर्चा है, इसमें भी देखो आगे लिखा है, बस मैं प्रश्न पढ़ देता हूं जिज्ञासा के हेतु से। द्रव्य को भी नमता हूं और पर्याय को भी नमता हूं, ये आई ना बात, उसकी खुलासा अपन आगे की स्वाध्याय